जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान के वे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, कोशिका से संबंधित क्वेश्चंस हैं और कुछ अनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि अनुवांशिकी आपके क्लास 10th में भी थी और जो कोशिका आपके क्लास 9th में थी। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप की बुक है 2023 की, उस बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यानी पीवाईक्यू से लिए गए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो इसमें से जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। जो जीवित कोशिका है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? क्या रॉबर्ट हुक ने देखा था, कि ल्यूएन हॉक ने देखा था, कि रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, या फिर स्लाइडेन एंड स्वान ने देखा था? तो जो जीवित कोशिका है आपकी, उसको जो ल्यूएन हॉक ने है, वो ल्यूएन हॉक ने क्या किया था? देखा था। ल्यूएन हॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। जो कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? क्या वो स्लाइडेन व स्वान के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, कि रॉबर्ट हुक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, या फिर ल्यूएन हॉक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, या फिर लुईस पास्चर व चिरकाफ के द्वारा? तो जो इसमें कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और इस क्लास की वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बुक के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवन की इकाई है। क्या जीवन की इकाई जीन है, या फिर डीएनए है, या फिर जीव है, या फिर कोशिका? तो जो जीवन की इकाई है वो क्या है? तो जो कोशिका दिख रही है आपको, कोशिका वो क्या है? जीवन की इकाई है, क्योंकि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका ही। कोशिका के द्वारा हम जो सांस लेते हैं तो इसमें ऊर्जा बनती है कोशिका में, और इसी ऊर्जा के द्वारा हमारा शरीर चलता है। यानी कि कोशिका अगर जो न रहे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ओके, बैक्टीरिया उदाहरण है। जो बैक्टीरिया देखते हैं हम लोग, बैक्टीरिया को जानते हो, वो किसका उदाहरण है? क्या वो यूकैरियोटिक का उदाहरण है, या फिर जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, या फिर प्रोकैरियोटिक का, या फिर शैवाल का? तो जो बैक्टीरिया है वो किससे संबंधित है? तो जो आपको प्रोकैरियोटिक दिख रहा है, यानी कि प्राक केंद्री उससे संबंधित है। किससे? प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है। बैक्टीरिया किससे संबंधित है? तो प्रोकैरियोटिक से। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट्स कवक, मतलब कौन सा प्रोकैरियोट्स है? जो निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? क्या कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर प्रोटोजोअन है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि जो बैक्टीरिया था वो प्रोकैरियोटिक से संबंधित था। यानी कि कौन सा प्रोकैरियोटिक होगा? तो जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो वे अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमने एक बैच लॉन्च किया है जिस बैच की फीस 149 रुपये है। और इस बैच में आपको डेली पीवाईक्यू, यानी कि 29 सितंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 29 सितंबर तक, आपको इसमें पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडिफाई क्वेश्चंस, जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ के हो, जीके के हो, साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उस बैच में प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि आप बुक भी लेते हैं तो आपको बुक 399 की, 400 की बुक पड़ेगी। यदि आप 399 की बुक भी लेते हैं तो उससे बढ़िया हम आपको क्या कर सकते हैं, 399 की अगर जो आप बुक ले रहे हैं तो उसी बुक की पीडीएफ, उस बुक की पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल 149 रुपये में प्रोवाइड कराऊंगा। उस बुक की पीडीएफ जिसको आप 300 में खरीदेंगे, वो आपके डिजिटल मोबाइल में 149 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर जो आपको बैच ज्वाइन करना होगा, अगर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 99 19 28 24 और 95। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम उदाहरण है। जो पैरामीशियम है वो किसका उदाहरण है? क्या प्राक केंद्री का उदाहरण है, यूकैरियोट्स का, कि एंजियोस्पर्म का, या फिर शैवाल का? तो जो पैरामीशियम है वो यूकैरियोटिक्स का उदाहरण है। यूकैरियोटिक्स का क्या है? उदाहरण है।
दोस्तों आपको बैच ज्वाइन करने में यही फ़ायदा रहेगा कि जो आप 400 बुक में इन्वेस्ट करेंगे वो आपके 150 में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। आपको पूरी की पूरी बुक के पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव का अनुवांशिकी पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। यानी निम्न में से कौन सा जीव का अनुवांशिकी पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। क्या फ्लूनेरिया, या फिर पाइनस, या फिर स्पाइरोगायरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो झिल्ली से नहीं घिरा होता है। तो देखिए हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, ये हम लोग का सातवां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव का आनुवंशिकी पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। तो जो फ्यूनेरिया है ये भी झिल्ली से घिरा होता है, पाइनस भी, और यहाँ तक कि स्पायरोगायरा भी, लेकिन जो इनमें से कोई नहीं है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें से जो कोई ऐसा नहीं है कि जो झिल्ली से न घिरा हो। आठवां है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति जिससे बनी होती है वह है। यानी जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति जिससे बनी होती है वो कौन है इसमें। तो जो पेप्टिडोग्लाइकोन आपको दिख रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकोन, ये जो आपको चौथा वाला बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ABC, यहाँ पे गलती हो गया है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सी वाला, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां वाला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन है जो सही है। क्या कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी सजीव परत है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी निर्जीव परत है, या फिर कोशिका भित्ति जंतु कोशिका की सबसे बाहरी सजीव परत है, या फिर जो कोशिका भित्ति है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी निर्जीव परत है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपको दूसरा वाला कथन दिख रहा है बी वाला कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी निर्जीव परत है, यानी जो कोशिका भित्ति आपको दिखती है वो पादप कोशिका की सबसे बाहरी क्या है, निर्जीव परत है। ओके, ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, क्या वायरस में उपस्थित होती है, केंद्रक में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, या फिर वनस्पति कोशिका में। तो जो कोशिका भित्ति है वो वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, क्योंकि जब कोशिका भित्ति की बात कर दे तो वनस्पति में, और कोशिका मतलब कि अगर जो भित्ति कर दे तो किसमें आएगा, वो वनस्पति में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कोशिका झिल्ली के बिना अंगक है, कोशिका झिल्ली के बिना अंगक है। क्या राइबोसोम है, केंद्रक है, गाल्जिकाय है, या फिर हरितलवक है। तो जो कोशिका झिल्ली के बिना अंगक है वो कौन सा है। तो जो राइबोसोम आपको दिख रहा है वो क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो राइबोसोम है वो कोशिका झिल्ली के बिना अंगक है, कोशिका झिल्ली के बिना अंगक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतया बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली है वो मुख्यतया किसकी बनी होती है। क्या लिपिड एवं प्रोटीन्स की, स्टार्च एवं लिपिड की, शर्करा एवं प्रोटीन्स की, या फिर शर्करा एवं लिपिड की। तो जो कोशिका झिल्ली है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो लिपिड व प्रोटीन्स की, लिपिड एवं प्रोटीन्स की बनी होती है। ओके, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म एवं उसके बाह्य वातावरण के बीच का प्रमुख रोधी है। जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म एवं उसके बाह्य वातावरण के बीच का रोधी है। तो क्या टेनोप्लास्ट है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, या फिर केंद्रीय झिल्ली है। तो जो आपको प्लाज्मा झिल्ली दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, प्लाज्मा झिल्ली इज द राइट ऑप्शन। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जहां बच्चे कठिन क्वेश्चन देखने लगते हैं वहां से वीडियो को बंद कर देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 1,75,000 हलवा है कि ऐसे स्कॉलरशिप सरकार दे दे, क्योंकि आपसे टेस्ट लेगी तभी आपको देगी। इसीलिए वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि जो जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो और ही इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ बच्चे कठिन क्वेश्चन जान के वीडियो को बंद कर देते हैं। देखिए, एक बाहरी घोल में सूखी किशमिश का फूलना इंगित करता है। जो एक बाहरी घोल में सूखी किशमिश का फूलना इंगित करता है, तो क्या किसको इंगित करता है, कि बाहरी विलयन हाइपरटोनिक को, या फिर बाहरी विलयन आइसोटोनिक को, बाहरी विलयन हाइपोटोनिक को, या फिर किशमिश की झिल्ली अभेद्य है। तो बाहरी विलयन हाइपोटोनिक को क्या कहता है, ए राइट ऑप्शन है, बाहरी विलयन हाइपोटोनिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जो सजीव होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। क्या वृद्धि है,
द्विगुणन है, जीव द्रव्य है, या फिर गति। तो सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो सजीव होते हैं, जो आपका सजीव होते हैं, इनमें सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? क्या सजीव वृद्धि करते हैं, कि द्विगुणन करते हैं, या फिर इनमें जीव द्रव्य होता है, या फिर इनमें गति होती है? तो जो भैया जीव द्रव्य है वो सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण है, क्योंकि अगर जो आपके अंदर जीव द्रव्य ना हो तो आप निर्जीव हैं, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर यानी कोशिका के अंतर्गत सब कुछ आता है। ओके, तो कोशिका भाई जीवन की मौलिक इकाई है। ओके, छठवां है कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जो जीव द्रव्य शब्द है उसका उपयोग किसने किया था? क्या हेक्सले ने, या फिर पुरकिंजे ने, डूडार्जिने ने, यूएंग वॉलमान ने? तो जो पुरकिंजे ने है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के साकड़ शब्द प्रयुक्त किया था। जीव द्रव्य के लिए साकड़ शब्द प्रयुक्त किया था डूडार्जिन ने, कि पुरकिंजे ने, या फिर वान माल ने, या फिर हेक्सले ने? यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि जीव द्रव्य के लिए साकड़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो वान माल है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, वान मॉल ने किया था साकड़ शब्द का उपयोग जीव द्रव्य के लिए, वान मॉल ने। ओके, 8वां क्वेश्चन है, या 18वां क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर वाटसन एवं क्रिक ने? तो जो रॉबर्ट ब्राउन आपको दिखते हैं, इन्होंने ही कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है, क्या केंद्रक कला है? यानी केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है, क्या केंद्रक कला, या फिर केंद्रक द्रव्य, या फिर केंद्रिका, या फिर गुणसूत्रीय जालक? तो जो आपको केंद्रिका दिख रही है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, केंद्रिका इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। 20वां है कि केंद्रिका कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? जो केंद्रक कला होती है उसका निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो उसका निर्माण गाल्जी काय के द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी, यानी गाल्जी काय में, गोल्जी बॉडी में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की खोज की किसने की? गुणसूत्र की खोज स्ट्रामबर्गर ने, या फिर वर्ल्डेयर ने, फोंटाना ने, या फिर हेक्सले ने? तो जो 21वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है स्टार्सबर्गर ने। स्टार्सबर्गर ने क्या किया था? स्टार्सबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। ओके, 22वां क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी की इकाई है, क्या अनुवांशिकी डीएनए की इकाई है, आरएनए की इकाई है, जीन की इकाई है, या फिर केंद्रिका की इकाई है? तो जो अनुवांशिकी है वो किसकी इकाई है? जीन की इकाई है। जीन क्या है? द जीन इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर जो आप बैच से ज्वाइन होते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आराम से आप क्लास के बाद इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के अस्पष्ट केंद्रीय क्षेत्र को कहते हैं, यानी जो 23वां क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है कि जो प्रोकैरियोट्स के अस्पष्ट केंद्रीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या केंद्रक कहते हैं, केंद्रक काब कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या फिर केंद्रिका कहते हैं? तो जो केंद्रक का मतलब कि केंद्रक द्रव्यकाव, केंद्रक काव, ये जो है ये क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें थोड़ा सा मतलब लिखने में इसको गलती हो गया है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में वसा अणुओं का संश्लेषण होता है चिकनी अंतःप्रदत्त जालिका द्वारा, या फिर खुरदरी अंतःप्रदत्त जालिका द्वारा, या फिर गाल्जी बॉडी द्वारा, या फिर लवक द्वारा? तो इसको इंग्लिश में प्लास्टिक द्वारा, कि गोल्जी बॉडी द्वारा, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा? तो किसके द्वारा होती है? तो चिकनी अंतः द्रव्य जालिका के, यानी कि जो सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा क्या होता है? कोशिका में वसा अणुओं का निर्माण होता है। और लास्ट क्वेश्चन 25वां आपका है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका झिल्ली रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है? तो कौन सा? मीसोसोम, गाल्जी काय, या फिर लाइसोसोम, या फिर अंतःप्रदत्त जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट ऑप्शन। इसमें 25वां का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट ऑप्शन है। सो दोस्तों इसी के साथ आपके टॉप 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जितने भी बच्चे बैच के ज्वाइन करेंगे उनको पता ही है कि पीडीएफ वीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी की सारी मटेरियल आपको जो आप बुक खरीदेंगे 600 400 500 में, उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल 149 रुपये में प्रोवाइड कराई जाएगी गारंटी के साथ। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।